नाजरीन आदाब, रियल वेव्स के खबरनामे में आपका इस्तकबाल। मिल्लत टैलेंट सर्च एग्ज़ाम 2024 का पहला इम्तिहान 24 दिसंबर 2023 को हिंदुस्तान भर में क़ायम 147 मराकज़ पर मुनक़िद हुआ। इस मुल्कगिर टैलेंट टेस्ट में 2970 तलबा ने हिस्सा लिया। ये टेस्ट हैदराबाद में 28 मराकज़ पर मुनक़िद हुआ। MS एजुकेशन एकेडमी के सीनियर डायरेक्टर डॉक्टर मुअज़्ज़म हुसैन ने इस इम्तिहान के इनेकाद के मुआयने के लिए हैदराबाद के इम्तिहानी मराकज़ का दौरा किया। इस मौके पर वो तलबा के दिखाए गए जोश व जज्बे से मुतासिर हुए। डॉक्टर मुअज़्ज़म हुसैन ने पहले इम्तिहान में शिरकत से महरूम रहने वालों से 7 जनवरी 2024 को इस इम्तिहान के तयशुदा दूसरे मौके से फ़ायदा उठाने की अपील की, जो पूरे मुल्क में 175 मराकज़ पर मुनक़िद किया जाएगा। बॉलीवुड अदाकार रणबीर कपूर और उनकी बीवी आलिया भट्ट ने पहली मर्तबा अपनी बेटी को मीडिया के सामने लाया है। उनकी बेटी का नाम रहा है। आज पहली मर्तबा ये जोड़ा अपनी बेटी के साथ मीडिया के सामने आया। उनकी तस्वीर और वीडियोस सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रही है। कर्नाटक में कांग्रेस इक़्तिदार में आने के बाद अपने इंतखाबी वादे के मुताबिक रियासत की ख़वातीन के लिए RTC बसों में मुफ्त सफ़र की सहूलत फराहम की गई है, जिससे रोज़ाना लाखों ख़वातीन बसों में मुफ्त सफ़र कर रही हैं। इस दौरान बसों में सीट हासिल करने के मामले में ख़वातीन के दरमियान झगड़ों और गाली गलौज के कई वाक़यात भी पेश आए, जो सोशल मीडिया पर वायरल होते हुए देखे जा रहे हैं। ताज़ा तौर पर कर्नाटक में बस की सीट के लिए इसी तरह का एक और वाक़या पेश आने की इत्तला है। इस वाक़े का एक वीडियो मुख्तलिफ सोशल मीडिया नेटवर्क पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक बस स्टेशन में रुकी हुई बस के सामने चंद ख़वातीन एक दूसरे के खिलाफ गाली गलौज करते हुए बाल पकड़कर पिटाई कर ली। ताहम ये वीडियो कहाँ से ताल्लुक़ रखता है, इसका इल्म नहीं हो सका है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने क्रिसमस के मौके पर रियासत की आवाम को मुबारकबाद दी है। अपने पैगाम में उन्होंने लिखा कि ये त्यौहार हमें इंसानियत की बेलौस खिदमत का जज्बा फराहम करता है। ईसा मसीह की तालीमात समाज में अमन और हम आहंगी की बरकरारी के लिए हमेशा कारआमद है। इस मुक़द्दस त्यौहार के मौके पर हर एक को हमदर्दी और रहम के जज्बे के साथ अपनी ज़िंदगियों में ईसा मसीह की तालीमात को लाने की ज़रूरत है। सदर जमहूरिया ने अपने पैगाम में ईसाई भाइयों और बहनों को ख़ास तौर पर मुबारकबाद पेश की है। हरम मक्की दुनिया की वाहिद इबादतगाह है, जहां पर साल के 12 महीने 24 घंटे 7 दिन हज़ारों ज़ायरीन के आने और इबादत का सिलसिला जारी रहता है। और इस पुरहुजूम मुकाम पर जो सफाई का निज़ाम कायम है, वो अपनी मिसाल आप है। बताया गया है कि हरमैन शरीफैन में सफाई और इंतज़ामी उमूर की कमेटी मस्जिदुल हराम के तमाम मुकामात की यौमिया बुनियाद पर सफाई और सैनिटाइजिंग का काम अंजाम देती है। खबरसां एजेंसी SPA के मुताबिक हरमैन शरीफैन की देखभाल और सफाई के लिए कमेटी की इंतज़ामिया इस अमर का ख़ास ख्याल रखती है कि सफाई के हवाले से ज़ायरीन हरम को किसी किस्म की परेशानी व दिक्कत का सामना ना करना पड़े। मस्जिदुल हराम की सफाई और सैनिटाइजिंग के लिए 4000 से ज़ायद कारकुन मुतय्यन हैं, जबकि उनकी निगरानी के लिए 200 सऊदी सुपरवाइज़र तैनात किए गए हैं। सफाई और सैनिटाइजिंग का काम 24 घंटे की बुनियाद पर किया जाता है। साउंड सिस्टम और दीगर इलेक्ट्रिकल उमूर की निगरानी के लिए 120 अफराद पर मुश्तमिल फ़नी अमला मौजूद होता है। मस्जिदुल हराम में 8000 स्पीकर्स नस्ब हैं, जिनकी देखभाल मुस्तकिल बुनियादों पर की जाती है। खासकर हर नमाज से कबल उनका मुआयना किया जाता है। हरम शरीफ में 9155 वाटर कूलर्स हैं, जबकि मस्जिदुल हराम और उसके सहनों के लिए 35,000 नए कालीन फराहम किए गए हैं। मस्जिदुल हराम की सफाई और सैनिटाइजिंग का अमल मुस्तकिल बुनियादों पर किया जाता है, जिसके लिए खुसूसी अमला मुख्तलिफ शिफ्टों में काम करता है। मस्जिदुल हराम की अथॉरिटी की कोशिश है कि ज़ायरीन को हर मुमकिन सहूलत फराहम की जाए, जिसके लिए तरक्याती कामों को तेज़ी से किया जाता है। मस्जिदुल हराम में इस वक्त 16 लाख नमाजियों की गुंजाइश है।
रियासत तेलंगाना के विकाराबाद में दिलखराश सड़क हादसा पेश आया। एक कार तालाब में गिर पड़ी जिसके नतीजे में एक शख्स गर्क हो गया। यह हादसा जिले के नवाही इलाके में उस वक्त पेश आया जब कोहर के सबब रास्ता नजर न आने की वजह से कार तालाब में गिर पड़ी। मालूम हुआ है कि कार में सवार अफराद विकाराबाद से हैदराबाद आ रहे थे। हादसे के वक्त कार में 5 अफराद सवार थे, जिनमें से 4 महफूज है जबकि एक शख्स गर्क हो गया। क्रेन की मदद से कार को बाहर निकाला गया। इत्तला मिलते ही पुलिस मुकामी हादसे पर पहुंच गई और मसरूफ तहकीकात है। शहर में कुत्ते के हमले में 5 माह के बच्चे की मौत हो गई। ये वाकया शेखपेट इलाके में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक अनुषा और अंजी मजदूर पेशा बताए गए हैं। 8 दिसंबर को वो अपने शीरख्वार बेटे शरद को झोपड़ी में सुलाकर काम पर गए हुए थे। उनकी अदम मौजूदगी में कुत्ते ने बच्चे पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में वो जख्मी हो गया था। उसे नीलोफर अस्पताल और उसके बाद उस्मानिया अस्पताल ले जाया गया, जहाँ वो जेरे इलाज था। आज बच्चे की मौत हो गई। हालिया दिनों में शहर में मासूम बच्चों पर कुत्तों के हमलों के वाकयात में इजाफा देखा जा रहा है। कर्नाटक के वजीर दाखिला जी परमेश्वरा ने वाज़े किया कि हिजाब पर पाबंदी हटाने का कोई फैसला नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत इस मामले का गहराई से मुताला करने के बाद हिजाब पर से पाबंदी हटाने का फैसला करेगी। उन्होंने कहा कि उनकी हुकूमत ने अभी तक कोई हुक्म जारी नहीं किया। अगर चीफ मिनिस्टर सदारामैया ने ये किया होता तो वो इस पर गौर करते। वाज़ेह है कि सदारामैया ने हिजाब पर पाबंदी हटाने के ऐलान के 24 घंटे पहले ही यू टर्न लिया था। परमेश्वरा ने कहा कि उन्होंने ऐसा कोई ऐलान नहीं किया है और हुकाम से बातचीत के बाद हतमी फैसला करेंगे। सदारामैया ने बयान पर उन्होंने जवाब दिया कि वो हिजाब पहनने पर पाबंदी हटाने के बारे में सोच रहे हैं। वो इस पर बात करेंगे और फिर कोई हतमी फैसला करेंगे। रहिए रियल वेव्स चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।